हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द महायान टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन। तो महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द हीनायान स्कूल। तो हीनायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र, महावस्तु, अष्टाध्यायी या फिर जैन अवेस्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महावस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा है? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर बोध गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो चार आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म की है? जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म। जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिज्म। द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अष्टमस्थान refers to 8 important places associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? तो अष्टमहास्थान बुद्ध जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है? लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़ या फिर बोध गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज चूजन एज द वेन्यू ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध सम्मेलन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा चुना गया था? तक्षशिला, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon ऑन द फोर्थ नोबल ट्रूथ्स। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या फिर राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नयनार सेंट। तो निम्नलिखित में से कौन नयनार सेंट नहीं है? संबंदर, सुंदरर, अंडाल या फिर अपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ डिपिक्शन ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एज द कॉस्मिक डांसर हु परफॉर्म्स हिज डिवाइन डांस कॉल्ड तांडवम। तो हिंदू देवता शिव का वह रूप है जो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में तांडव नामक दिव्य नृत्य करता है। मुरुगन, नटराज, विष्णु या फिर वेंकटेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉड डिस्पाइट बीइंग द क्रिएटर गॉड अमॉन्ग द त्रिमूर्ति इज रेयरली वर्शिप्ड टुडे। तो त्रिमूर्ति में सृष्टिकर्ता देवता होने के बावजूद आज कौन से देवता की पूजा कम होती है? सूर्य, ब्रह्मा, चंद्र या फिर वायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले निम्नलिखित बंगाल के क्रांतिकारी का नाम बताएं। बालकृष्ण नायर, पुलिथेवर, मुकुंद काकती या फिर खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता इन 1876। तो निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? वोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर अरबिंदो घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन्स रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय राष्ट्र सेना में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित महिलाओं के रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, रानी ऑफ दीदा रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट या फिर रानी पद्मावती रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ओवरटर्न द ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्स द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द इन 1925। तो हथियारों से ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए 1925 में काकोरी
कॉन्स्पिरेसी किस सदस्य द्वारा योजनाबद्ध किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल आर्मी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी रॉबरी इन 1925? तो 1925 में काकोरी चोरी की योजना किसने बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान, बैकुंठ शुक्ला, मनमथ नाथ गुप्ता एंड मतंगिनी हाजरा या फिर उबैदुल्ला सिंधी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान। इनके साथ दो और लोग भी थे जिनका नाम है राजेंद्र नाथ लहरी और एक रोशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, was an important member of Hindustan Republic Association who along with his associate executed the train डकैती at काकोरी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। खुदीराम बोस, जतिन बनर्जी, अशफाक उल्ला खान या फिर सोहन सिंह भागना? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैं आपको इसका आंसर बताई हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस किस वर्ष हुआ था? 1925, 1924, 1926 या फिर 1927? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व्स डे या दिवस एज अ ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी? तो भारत में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रीडम फाइटर्स डे, मार्टायर्स डे, रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRS? तो IRS का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रिजर्व सर्विस या फिर इंडियन रूलिंग सर्विस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह? तो किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य थे जिन्हें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने नेतृत्व किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय सेवा संघ या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। Next question, the Hindustan Socialist Republic Association was formed in the year with an aim to overthrow the British? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस वर्ष बना था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश को हटाना था? तो 1921, 1922, 1930 या फिर 1928 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? तो इनमें से कौन सा बौना ग्रह है? नेपट्यून, टाइटन, इरिस या फिर हाइड्रा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द स्मॉलेस्ट? तो निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे छोटा कौन सा है? मार्स, अर्थ, यूरेनस या फिर नेपट्यून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? लैंड, एयरवेज, लिकर या फिर पुलिस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो खेल विश्व भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन से विषय केंद्र सूची का हिस्सा है? बैंकिंग, एग्रीकल्चर, पुलिस या फिर पब्लिक हेल्थ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? तो निम्नलिखित में से कौन से विषय केंद्र सूची में शामिल है? पोस्ट, लैंड, एग्रीकल्चर या फिर लिकर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान की केंद्र सूची में कौन सा विषय आता है? फॉरेस्ट, रेलवेज, प्रिजन या फिर पिलग्रिमेज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची पाई जाती है? 7th, 9th, 8th या फिर 6th? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल्स, 8th शेड्यूल्स या फिर 10th शेड्यूल्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो इसका भी आंसर होगा 8th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फिर 4th शेड्यूल? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय होम इज द फाइनल डिसीजन टेकन ऑन एनी इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य के अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। As per the Constitution of India, the subject of livestock and animal husbandry is included in the? तो भारतीय संविधान के अनुसार पशुपालन और पशुधन विषय किस सूची में शामिल है? कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर रेसिड्यूरी लिस्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक ऑफ पाकिस्तान? तो निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे ऊंचाई वाला झील है? परिस्तान लेक, सतपारा लेक, अट्टाबाद लेक या फिर रश लेक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रश लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट बिल्ट अप अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड्स इज कॉल्ड? तो बाढ़ के दौरान नदी के किनारे बनाया गया चौड़ा नीचा बांध क्या कहलाता है? डेल्टा, लीवी, फ्लड प्लेन या फिर ड्यून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुल्ली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्राइप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड? तो समुद्र के मुख्य भाग से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक या पूरी तरह से अलग जल स्रोत को क्या कहते हैं? बे, इस्थमस, लगून या फिर स्ट्रेट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रेनेज पैटर्न वेयर अ रिवर इज ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रॉक्सीमेटली एट राइट एंगल्स इज? तो ऐसा जल निकासी पैटर्न जिसमें नदी की सहायक नदियाँ लगभग सीधे कोण पर मिलती हैं क्या कहलाता है? डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर या फिर रेडियल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज आ? तो समुद्र की चौड़ी घुमावदार खाड़ी को क्या कहते हैं? स्ट्रेट, साउंड, बे या फिर फिजॉर्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैथोलिथ्स आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय? बैथोलिथ्स भूमि आकृतियाँ किस क्रिया द्वारा बनती हैं? वोल्केनिक एक्टिविटीज़, फ्लूवियल एक्शन, ग्राउंड वाटर या फिर ग्लेशियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जियोग्राफिक नेम गिवन टू अ डीप एंड नैरो वैली कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप साइड्स क्रिएटेड बाय वेदरिंग एंड इरोजन बाय रिवर्स, विंड, रेन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो गहरी और संकीर्ण घाटी जिसे नदियाँ, हवा, बारिश और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण कटाव द्वारा बनाया गया हो उसे भौगोलिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? ब्यूट्स, बेसिन, कैनियन या फिर रिच? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, लेक बैकाल, लेक वॉस्टक या फिर लेक टंगानिका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेक बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज विच वन हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी? तो निम्नलिखित जल निकायों में सबसे अधिक खारापन किस में है? लेक वैन, रेड सी, डेड सी या फिर ग्रेट सॉल्ट लेक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेड सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू, तो पैरेलल अर्थव्यवस्था किस कारण से उत्पन्न होती है? टैक्स एस्टिमेशन, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स अवॉइडेंस या फिर टैक्स इवेजन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टैक्स इवेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स शिफ्ट्स द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म टू द लेफ्ट, द imposition of a unit tax shift the supply curve of a firm to the right, the imposition of a unit tax shifts the supply curve of a firm to the left, the imposition of a unit tax shifts the demand curve of a firm to the right। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।